हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कई बहुत अहम मेहमानों से मिलवाते हैं। इनमें से एक खास नाम है अविनाश काकड़े जी का, और उनसे कई इश्यूज पर जब भी हमने बात की है वो बहुत ही तैयारी से आंकड़ों के साथ बात करते हैं। और आज एक बहुत ही अहम इशू है जो हम उनके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी जिस तरह से सुशांत सिंह का सुसाइड है या मर्डर है, इस पर बहस हो रही है। रिया चक्रवर्ती और बिहार इलेक्शन में कहा जा रहा है ना भूलेंगे ना भूलने देंगे, इस तरह का स्लोगन आ रहा है। तो इस सब में बिहार इलेक्शन, बीजेपी, सुसाइड या मर्डर, इन सवालों में पूरे देश को एक तरह से उलझाया हुआ है। हर दिन अखबारों की सुर्खियां बन गई हैं। अविनाश काकड़े जी, आपका वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि ये क्या मिस्ट्री है, क्या कुछ हो रहा है? ये सुशांत वाला मामला, रिया चक्रवर्ती, बिहार इलेक्शन और ये स्लोगन, ये इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जी नमस्कार, अविनाश काकड़े बोल रहा हूँ। ये देखो, एक आप पहले ये देख लो, आपको दिखाई दे रहा है? जी जी जी। ये एक ये है नारा है। ये बिहार के कला और संस्कृति प्रकोष्ठ भाजपा ने इंडियन एक्सप्रेस में पैसे दे के रिलीज किया हुआ नारा है। और ये पोस्टर रिलीज किया उन्होंने, और इसके पोस्टर भी लग रहे हैं। और ये बोलते हैं कि ना भूलेंगे ना भूलने देंगे। बिल्कुल। अरे हम तो वो लोग हैं कि रावण को अभी तक जलाते हजारों सालों से, करबला के लिए आज भी मातम मनाते, हम भूलते नहीं है। मगर थोड़ा सा गलती क्या होती है हमारी, हमको हनुमान जी नहीं मिलते, हनुमान जी जैसे हो गए हम। हमको याद दिलाना पड़ता है कि हमारी शक्ति क्या है। ये अच्छा हो गया, इन्होंने याद दिला दिया कि भारतीय जनमानस की शक्ति क्या है, ताकत क्या है। तो हम याद दिलाना चाहते हैं कि क्या क्या चीजें याद रखना चाहिए लोगों को, कौन सी चीजें याद रखना चाहिए। देश में हजारों लोग अपने ही देश में अप्रवासी भारतीय बन गए थे, यहाँ पराये हो गए थे। वो कभी नहीं भूलना चाहिए देश के लोगों को। हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा भी नहीं भूलना चाहिए। इन्होंने 1500 किलोमीटर की साइकिल से बाप को ले जाने वाली उस पासवान लड़की को भी नहीं भूलना चाहिए। दुर्घटना में सैकड़ों लोग जो मर गए, कि वो चले गए कौन सी सवारी पर, क्योंकि सारी गाड़ियां बंद कर दिए। नियोजन तो हम कुछ करते नहीं है, उनको लगा कि अब लॉकडाउन खुलने वाला नहीं है, पैसे खत्म हो गए, अब क्या करेंगे। तो उनमें जो भागने का, अपने गांव की तरफ भागने का जो जुनून पैदा हुआ, जो हमारे विभाजन के वक्त जुनून पैदा हुआ था, क्योंकि उस वक्त देश बट रहा था। इस वक्त क्या बट रहा था मुझे नहीं मालूम, मगर उससे भी बड़ा पैनिक खड़ा हुआ इस वक्त। और उसमें वो जो भाग रहे थे, सैकड़ों लोग दुर्घटना में मर गए, सैकड़ों अनेक कई लोग रेलवे के ट्रैक पे मर गए, कई लोग रास्ते पर मरे हुए कुत्ते खाने के लिए बाध्य हो गए, कई गर्भवती महिलाएं रास्ते पर अपने बच्चे को पैदा करके और वैसे ही पैदल हजारों किलोमीटर चलने के लिए बाध्य हो गए। ये भूलना नहीं चाहिए हम लोगों को, कभी नहीं भूलना चाहिए। और ये जिंदगी भर जैसे रावण को याद रखते, करबला को याद रखते, वैसे ही ये याद रखने वाली चीज है। नहीं रखोगे याद तो मिट जाओगे। फिर हमको समाप्त होते हुए हजारों रोजगार, बंद पड़ती हुई हजारों फैक्ट्रियां, ये सब हमको याद रखना पड़ेगा। पुलवामा में हम 700 किलोमीटर आरडीएक्स का पता नहीं लगा सके, ये भी याद रखना पड़ेगा। 100 किलोग्राम? 700 किलोग्राम जी। आरडीएक्स का पता लगाना पड़ेगा। उसका खोज हमारे सीबीआई डिपार्टमेंट नहीं कर सका, उसको अभी कितने साल हो गए देख लो, नहीं कर सके। मगर ये भी याद रखना पड़ेगा कि सीबीआई और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और ईडी तीनों ने मिलकर 13 ग्राम गांजा खोज लिया। 13 ग्राम गांजा। गांजा मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। भांग तो हमारे यहाँ बिकती है, ऑफिशियली बिकती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में तो भांग दी जाती है। गांजा भी कई प्रदेशों में इसी तरीके से दिया जाता है। मैं जिस नागपुर शहर में रहता हूं, वहां साल में एक आध दो बार बोरे भर भर के गांजा सील होता है। तो रेगुलर वहां से गांजा निकलता होगा, जब भी एक आधे बार रेड डालते हैं और इसको पकड़ा जाता है। तो उसका 13 ग्राम मात्रा, जिससे इन्होंने ड्रग रैकेट घोषित कर दिया।
मतलब आप बताइए 13 ग्राम खाएगा, खुजाएगा कि बेचेगा? एक न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स बोलता है कि 13 ग्राम था, दूसरा न्यूज़पेपर बोलता है कि 32 ग्राम था, तीसरा न्यूज़पेपर बोलता है 45 ग्राम था। अब ये जितना भी हो, मगर वो 50 ग्राम से ऊपर नहीं था। और आपको पता होगा कि हमारे जो सन्यासियों के आश्रम हैं, साधु बाबाओं के आश्रम हैं, उसमें किलो से गांजा पड़ा हुआ रहता है और 50 ग्राम तो एक चिलम में मार लेता है वो। और ये क्या चल रहा है? और वो कौन सी दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं? जो दुनिया में अफेयर, एक्सटर्नल अफेयर, अरे भाई जो मर गया, सुसाइड कर लिया, भाई मरने वाले के लिए सम्मान देना हमारे देश की परंपरा है, संस्कृति है, हमारी सभ्यता है हमारी। मगर उसका 3 लड़कियों के साथ में अफेयर था, कभी इसके साथ रहता था, और रहता था मतलब लिविंग रिलेशनशिप में रहता था। बहुत संस्कृति का रक्षक था। बीजेपी को तो वो संस्कृति रक्षक दिखाई देता है, क्योंकि ऐसे ही है। 377 खत्म करके इन्होंने तो अपने जो आरएसएस के जो लोग हैं, जो 377 करते रहते, राघव जी जैसे, उनके लिए ये सारी चीजें इन्होंने करवाया। तो इनका ये शौक है, इसी तरीके से ये भटकाने का काम करते हैं। और ये इन्होंने क्या क्या किया, देखो आप ये भी बात नहीं भूलना चाहिए कि इनको नाखून और बाल का डीएनए भेजा था, डीएनए सैंपल करने के लिए आदरणीय नीतीश कुमार ने भेजा था मोदी जी को। अभी तक वो डीएनए रिपोर्ट आई कि नहीं, ये भी पूछना चाहिए, ये भी नहीं भूलना चाहिए हम लोगों को। और बिहार के मतदाताओं की जो बोली लगने की बात थी, 50,000 करोड़ चाहिए, 60,000 करोड़ चाहिए, 70,000 करोड़ चाहिए, 1,35,000 करोड़ तक जो बोली ले गया था और उसके बाद में बहुमत में नहीं आया, तो बिहारियों को पूछना चाहिए कि कितने करोड़ रुपए हमको भेजा है, ये 5 सालों में कितने करोड़ रुपए मिले। ये भूलना नहीं चाहिए, किसी बिहारी को ये भूलना नहीं चाहिए, अगर वो देश से प्यार करता है और अपने प्रदेश से प्यार करता है। क्योंकि मुझे बहुत अपेक्षा है, बिहार जो डिसीजन लेता है वो राइट डिसीजन रहता है, भावनिक डिसीजन बिहार नहीं लेता है, इसका मुझे विश्वास है। और इसीलिए मैं बिहारियों को पूछना चाहता हूं कि भैया याद रखोगे कि नहीं, ये सारी चीजें याद रखने लायक है और आपको याद रखना चाहिए आपको। दूसरा, जो बिहार में बाहर के मजदूरों को घुसने की मनाही कर दिया था वहां के सीएम ने, उसको भी याद रखना पड़ेगा बिहार के मजदूरों को। जो बिहार का मजदूर बाहर से कमा के बिहार में भेजता है पैसे, बिहार की संपन्नता बढ़ाता है, बिहार के पैसे बढ़ाता है, बिहार की इकोनॉमी बढ़ाता है, उनको वहां घुसने से, मगर संकट काल में सारे प्रदेश अपने लोगों को एक्सेप्ट कर रहे थे, अकेला बिहार ऐसा था कि जो अपने जगह घुसने से मना कर रहा था बिहारियों लेबर को। तो ये सुशांत सिंह राजपूत भी हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री का लेबर ही था। उसको आपने जब कोरोना हो जाता तो आप उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देते, और अभी तुम्हारी अस्मिता हो गई और आप बोल रहे हैं कि ना भूलेंगे ना भूलने देंगे। बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, बिहार के लोगों को नहीं भूलना चाहिए और सही समय पर इसका सही जवाब देना चाहिए। और हमारे यहाँ इनको माइथोलॉजी बताने का बहुत शौक है। तो हमारे यहाँ एक राजा हरिश्चंद्र हुआ था जिसकी सच्चाई की कस्में ली जाती है। अभी एक हरिश्चंद्र बैठे हुए हैं दिल्ली के सिंहासन पर, तख्ते ताउस पर, वो उनके किस बात की कस्में ली जाएगी उसका भी भूलना नहीं चाहिए। ये सवाल पूछना चाहिए बिहार इलेक्शन में। अभी जो वेबिनार के कैंपेन चल रही है उसके पैसे कहां से आए, वेबिनार में कितनी कॉन्फ्रेंस आपने किए, वो कॉन्फ्रेंस के लिए इंस्ट्रूमेंट कहां से आए, टीवी इतने डिस्ट्रीब्यूट किए, उसके करोड़ों रुपए कहां से आए? क्योंकि लेबर के टिकट के लिए पैसे नहीं थे। जिस रेल विभाग ने 100 करोड़ रुपए प्राइम मिनिस्टर का वो जो फंड है जिसका वो हिसाब नहीं देना चाहते प्राइम मिनिस्टर साहब, उसको 100 करोड़ रुपए डोनेट दिया था करके, मगर जिन बिहार के लेबर को और उत्तर प्रदेश के लेबर को ले जाने के लिए उनके पास में 70 करोड़ रुपए नहीं थे। ये भी बात नहीं भूलना चाहिए उन लेबर को, उन बिहार के लोगों को ये बात नहीं भूलना चाहिए, ये याद दिलाना चाहिए बार बार। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं कि एक सुशांत सिंह जी के केस की बात करते हैं। सुशांत सिंह जी के लिए महाराष्ट्र पुलिस ने जो कुछ किया, जैसा कुछ किया, उसमें गलती निकली, सुप्रीम कोर्ट ने उसको टेक ओवर करके उसको सीबीआई भेज दिया, कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किसी भी केस की जांच सही होनी चाहिए। महाराष्ट्र का हमारा रसूख है कि इस बारे में जांच हम मैनिपुलेट नहीं करते और करने नहीं देते, ये हमारा रसूख है। हमारे यहाँ कोई भी एफआईआर दर्ज करने के लिए किसी नेता का फोन नहीं चाहिए। ये मुझे अपने महाराष्ट्र में गर्व है। मेरे महाराष्ट्र पर मुझे ये है
कि कोई भी एफआईआर दर्ज कराने के लिए चले जाओ, आप एफआईआर दर्ज होती है, ये हमारा राइट समझ के दर्ज होती है, ये महाराष्ट्र में आज भी है। मगर उसमें अगर मर्डर कॉन्स्पिरेसी नहीं मिली तो सुसाइडल केस में जो कुछ हो सकती थी वो कार्रवाई मुंबई पुलिस ने की थी। मगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं कि न्याय सही होना चाहिए और होते रहना चाहिए। मगर आप मुझे ये बताइए कि हमारे यहाँ महापुलिस संचालक थे रिबेलो, इनकी बहुत ख्याति थी, बहुत मान्यता प्राप्त हमारे यहाँ के महासंचालक थे, क्रिश्चियन कम्युनिटी के या वो जूस कम्युनिटी के ऐसे कोई थे। उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन एजेंटों के साथ में, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ में बात करके ये बताया था कि सुशांत सिंह का दरवाजा अंदर से बंद था। वो दरवाजा खोलने के लिए जब की मेकर को लाया गया तो उसको खोलने के लिए 4 घंटा प्रयास करना पड़ा, उसके बाद भी दरवाजा नहीं खोला, तो फिर अन्य उपायों से दरवाजा खोला गया, मतलब तोड़े गए लॉक। अब जिसका लॉक 4 घंटे खोलने के लिए पूरे पुलिस प्रशासन लगा हुआ है तो नहीं खुला, वहां अंदर जाके कोई वो करके बंद करके और फिर से आके बाहर से बंद कर देगा, ये शक्यता तो नहीं है। तो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जब तक बिहार इलेक्शन नहीं होते इन्वेस्टिगेशन चलते रहेगा, और इन्वेस्टिगेशन में आखिर में ये आएगा कि इसमें कुछ नहीं मिला। जैसे आरुषि हत्याकांड में कुछ मिला, अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, तो वहां कुछ नहीं मिला, वैसे इसमें भी कुछ नहीं मिलेगा, ये मैं बता देता हूं। फिर उसमें अगर सीबीआई को कुछ नहीं मिला तो एनफोर्समेंट डायरेक्टर वहां आके बैठ गए कि पैसे का गबन गया, हवाला रैकेट था, इसका रैकेट था, उसका रैकेट था, उनको भी कुछ नहीं मिला, वो भी आके शांत हो गए। फिर इन्होंने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट लाया, आज भी वो रिया चक्रवर्ती को बिचारी को बुला के ने क्या बोल रहे, ग्रिल्ड कर रहे, उसके भाई को उठा लिया, उसके पीए को उठा लिया, उसके पिताजी को 10 बार इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लिया, काहे के लिए, 13 ग्राम गांजा मिला इसलिए। और आपको एक बात और बता देता हूं कि 48 घंटे पहले मीतू सिंह नाम की सुशांत सिंह जी की बहन जो है वो उनके साथ में थी, उनके घरेलू नौकर उनके साथ में थे। 48 घंटे पहले उनको विदा करने के बाद इसने अपने को खुद को अपने रूम में बंद कर लिया था। तो रिया चक्रवर्ती तो आई नहीं थी वहां, रिया चक्रवर्ती ने कुछ नहीं किया। तो ये बदला निकालना है उद्धव ठाकरे से, ये बदला निकालना है महाराष्ट्र सरकार से। ये कंटिन्यूअसली जो प्रयास कर रहे हैं वो महाराष्ट्र सरकार कैसे बर्खास्त हो जाए, महाराष्ट्र सरकार को सत्ता से च्युत कैसा किया जाए, सत्ता से नीचे कैसे उतारा जाए, इसलिए पूरी भावनाएं भड़काने का काम कर रहे हैं। ये फिर से बिहार विरुद्ध महाराष्ट्र का बहुत बड़ा माहौल खड़ा करने के लिए ये पूरी की पूरी बीजेपी इसमें लगी हुई है। इसमें हमारा महाराष्ट्र का जो एक सीएम था तरबूज, वो भी उसमें लगा हुआ है, और पूरी महाराष्ट्र की बीजेपी भी उसमें लगी हुई है, और बिहार की बीजेपी तो इलेक्शन लड़ना है वो भी लगी है, और सेंट्रल के लोग उसका साथ दे रहे हैं। ये दुर्भाग्य है देश का कि ये देश की मूल जो भावना है, कल के दिन में 90,000 पेशेंट बढ़ गए कोरोना के, दुनिया में नंबर 2 आ गया, विश्व गुरु बनने के बहुत पीछे हम रह गए। अब कोरोना में हम विश्व गुरु बहुत जल्दी बन जाएंगे, जिस तरीके से हमारा चल रहा है, जो जिस गति से हम दौड़ रहे हैं, रोज लाखों पेशेंट हम तैयार कर रहे हैं, तो उसमें कोरोना की हमारी जो स्पीड है उसमें हम विश्व गुरु नंबर 1 बनने वाले हैं जरूर। और उसके लिए जिम्मेवार कौन है, मिसमैनेजमेंट करने वाली केंद्र सरकार, जिन्होंने कोरोना के जो कानून के नाम से जिस देश में आपातकाल घोषित कर दिया और उसका कोई परिणाम नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस वक्त क्वारंटाइन करना था उस वक्त इन्होंने लॉकडाउन किया, जिस वक्त लॉकडाउन करना था अब इनकी हिम्मत नहीं है लॉकडाउन करने की, क्योंकि आपको उस दिन ही बताया था कि भारतीय इकोनॉमी संगठित क्षेत्र में -23.9% और असंगठित क्षेत्र को मिला के 70% माइनस में इकोनॉमी चली गई है। हमारा देश विश्व गुरु बनने के, और वो भी भिखारी बनने के विश्व गुरु, हम क्योंकि हमारे यहाँ तो सन्यासी पैदा करना है ना हमको, तो कटोरा लेके भीख मांगने के लिए इसमें हम विश्व गुरु बनने के कगार पर हमने खड़ा कर दिया है। आउटर पर खड़ी है हमारी ट्रेन, अब विश्व गुरु स्टेशन आने ही वाला है, आउटर पे हमने खड़ी कर दिया है। दूसरा, ये फिल्म इंडस्ट्री का जो चल रहा है, मुझे तो अभी दया आ रही वो रिया चक्रवर्ती पर। आपको पता है कि मुझे किसी फिल्म स्टार पर या किसी रसूखदारों पर कोई दया नहीं आती, क्योंकि मुझे पता है ये शोषण पर आधारित व्यवस्था है, मगर रिया चक्रवर्ती पर दया आ रही है।
जैसे मुझे डॉक्टर कफील पर दया आती थी, जैसे मुझे पुलवामा के 70 शहीदों पर दया आती है, जैसे मुझे गलवान के 20 शहीदों पर दया आती है, उसी तरीके से मुझे अब रिया चक्रवर्ती पर दया आ रही है कि इनके राजनीति के चक्कर में उसको बलि चढ़ाने का ये जो काम कर रहे हैं, उसका मैं निषेध करता हूं। इस बात का मैं निषेध करता हूं कि जिन्होंने बताया था बेटियों का सम्मान करो, वो बेटी का कुछ नहीं मिल रहा है, मगर उसको ग्रिल किया जा रहा है कंटिन्यूअसली। एक महिला को तुम 2-3 महीने से ग्रिल कर रहे हो, और उससे निकालना क्या है? तो 13 ग्राम गांजा निकालना है हमको, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं निकालते। और अब तो हमें बॉब मार्ले का एक गाना है, गांजा गांजा, बॉब मार्ले का एक गांजा है पूरा फेमस, उस पर बैन लगाना चाहिए अभी। और ये भारत सरकार करे, बॉब मार्ले को पूरा इंडिया में बैन कर दे, क्योंकि उसने गांजा पर गाना कैसे गा लिया। गांजा में तो हमारे यहाँ इतना बड़ा राजनीति हो रही है, तो इस तरीके की राजनीति, ये इनको लखलाभ हो, ये इस तरीके की राजनीति करने वाली बीजेपी को हमने याद रखना चाहिए कि इन्होंने हर चीज का भावना का दोहन करने का ही काम किया है। और भावना की राजनीति जितने दिन आप सहते रहोगे, मैं भारतीय जनता को आह्वान करता हूं, विशेषकर बिहार की जनता को आह्वान करता हूं कि भावनाओं की राजनीति जब होती है, भावना चाहे धर्म की हो, भावना चाहे जाति की हो, अगर उससे राजनीति करके कोई सत्तासीन होता है, तो सबसे बड़ा नुकसान होता है हमारे ह्यूमन राइट का, हमारी न्याय व्यवस्था का, हमारे रोजगार का, हमारी व्यक्ति स्वतंत्रता का। क्योंकि कहीं भी कट्टरपंथी सरकारें जब आती है, तो सबसे बड़ा नुकसान और प्रहार होता है गरीब आदमी पर, गरीब आदमी की सुख सुविधा पर। ये प्रहार को अगर रोकना है, तो इनको ये बात याद दिलाना पड़ेगा। डीएनए के सर्टिफिकेट बिहारियों निकालिए, जितने लोगों ने नाखून और बाल भेजे थे, सब सर्टिफिकेट मांगिए, अब नीतीश कुमार से भी मांगिए और आदरणीय मोदी साहब से भी मांगिए कि डीएनए के सर्टिफिकेट दो हमको। अच्छा, ये बातें, बहुत सी चीजें आपने बताई, खास तौर पे जिन तकलीफों से देश गुजर रहा है और जिस तरीके से भुखमरी की कगार पे पहुंच गए, और कोरोना और अर्थव्यवस्था के गिरने में विश्व गुरु होने की बात आप कर रहे हैं, तो इस सब में हमारा जो एक अब तो था कहने को दिल चाहता है, हालांकि टेक्निकली उसे था नहीं कह सकते, पास्ट टेंस में नहीं कह सकते, जो हमारा डेमोक्रेसी और उसमें अपोजिशन पार्टियां, वो सारी पार्टियां कहां चली गई, क्या है उनका, क्या रोल है और क्या होना चाहिए? चूंकि अब पॉलिटिकल पार्टियां, बहरहाल उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, केडर होता है, पूरे देश में उनके लोग होते हैं। इंडिविजुअल लोग अलग अलग कहां से जुड़ करके क्या करें, वो पार्टियां कहां चली गई जो इस डेमोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा हैं? क्या उनको बिल्कुल जीरो कर दिया गया, या ये कहीं ना कहीं उन्हीं से मिले हुए हैं? आखिर क्या है सूरत हाल? देखो, इनको रामायण बहुत पसंद है, बीजेपी को रामायण बहुत पसंद है। रामायण के मंथरा नाम का कैरेक्टर और भी ज्यादा पसंद है। इन्होंने हर पार्टी पक्ष में, हर परिवारों में मंथराएं घुसेड़ दी है। और सारी पार्टियां हमारे यहाँ आंतरिक कलह में, पारिवारिक कलह में और अपने ही विवादों में घिरी हुई है। उनको सुधरने का समय ही नहीं है। इसमें आप वो अपेक्षा छोड़ दो कि कोई पार्टी आएगी और कुछ कर लेगी, कोई कुछ नहीं करेगा। जनता को करना पड़ेगा, जनता को आगे आना पड़ेगा। समस्या हमारी ज्यादा है, पार्टियों की कोई समस्या नहीं, उनका अपना सब चल रहा है, व्यवस्थित तरीके से चल रहा है, उनका कोई समस्या नहीं है। उनको सरकार गई और आई, उनको ये पता है कि ये ज्यादा से ज्यादा 15 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, उसके बाद में फिर हम आएंगे। आदमी की उम्र होती है, संस्थाओं की, पार्टियों की, देश की, समाज की उम्र बहुत लंबी होती है, हजारों साल की उम्र हो सकती है, कम से कम 100-200 साल की तो उम्र होती है। तो ये उनके लिए हो सकता है, हमारे लिए तो अभी हैंड टू माउथ वाला समस्या हो गई है। तो हमको किसी पार्टी के भरोसे छोड़ के हमारी समस्याओं से नहीं निपटा जा सकता है। हमारी तो समस्याओं से अगर निपटना है पड़ेगा, तो हमको सजग होना पड़ेगा, हमको पूछना पड़ेगा। तो क्या आप उस तरह से सोचते हैं या लोगों को मशवरा देते हैं जिस तरह से सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट चला, जिसको लीडरलेस मूवमेंट कहा गया, और ये काफी हद तक बात भी सही थी कि उसका कोई लीडर नहीं था, इसीलिए सरकार को उस प्रोटेस्ट को खत्म करने में, निपटाने में कोरोना का सहारा लेना पड़ा। कोई रास्ता नहीं बना था
कभी कभी अलग अलग पार्टियों के सर पे उसे डाला गया, कभी कांग्रेस पर, कभी किसी पर, लेकिन वो था नहीं ऐसा और वो लीडरलेस था। तो क्या अब भी आप, चूंकि मुश्किल वही होती है जो मैंने आपसे पहले कहा था कि पार्टियों के पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर के, बगैर लीडर के पब्लिक को सड़क पे आना है, क्या क्या हो सकता है, कैसे होगा वो? देश के कानून के अंदर, संविधान के अंदर रहते हुए जो हमारे अधिकार हैं, उसके अंदर रहते हुए आखिर किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, क्या हो सकता है? देखो, कोई भी बड़ा मूवमेंट हमारे देश में होता है, चाहे वो अन्ना मूवमेंट हो, चाहे वो आपका सीएए के विरोध का मूवमेंट हो, चाहे वो पाटीदार मूवमेंट हो, चाहे मराठा मूवमेंट हो, इसका कोई चेहरा नहीं था। जब जनता जागरूक होती है उस वक्त ये मूवमेंट खड़े होते हैं। और इसका अंदेशा अभी आपको लग जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री का मन की बात को 9 लाख लोगों ने रिजेक्ट किया, 65,000 लोगों ने उसको लाइक किया, तो अभी समर्थन हजारों में रह गया और उसको कैश करना चाहिए। इसको हम सामूहिक लोगों ने आके, जिनकी क्रेडिबिलिटी समाज में बची हुई है, इन लोगों को इकट्ठा आना पड़ेगा, इन लोगों को इकट्ठा लाना पड़ेगा। ये जो फ्रॉड मीडिया है, गोदी मीडिया है, जिनको सुशांत सिंह, सुबह उठ के आप टीवी खोल लो, सुशांत सिंह दिखेगी, कंगना रनावत दिखेगी आपको, कहीं के विस्फोट, पाकिस्तान का आतंकवादी दिखेगा। अरे आप बताइए कि हमारे यहाँ का मीडिया किसी प्रधानमंत्री को तालिबानी बोलता है? कैसे ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन किसी लेकिन देश को प्रधानमंत्री को, और आपके प्रधानमंत्री को बोला तो कैसे लगेगा? प्रधानमंत्री उस देश के 18 करोड़ 20 करोड़ लोगों ने चुना हुआ प्रधानमंत्री है, वो उसको तालिबानी कैसे बोल सकते हो? तो उसके संबंध है, तालिबानी के लोगों से संबंध है, नेता के सबसे संबंध रहते हैं। आपके तो लोगों के संबंध, जहां हमारे यहाँ मिलिट्री सीक्रेट बेचते हुए जो पकड़े गए हैं, उनके संबंध आपके कितने मंत्रियों से और नेताओं से मिले हैं, सांसदों से मिले हैं, मुख्यमंत्रियों से मिले हैं। तो हम उनको आतंकवादी नहीं कह सकते ना। प्रज्ञा ठाकुर को आप आतंकवादी कह सकते हो, मगर हम शिवराज सिंह को आतंकवादी नहीं कह सकते, हम मोदी जी को आतंकवादी नहीं कह सकते, और किसी ने बोला तो हम मान्य नहीं कर सकते। आपका मीडिया धड़ल्ले से तालिबानी कह रहा है इमरान खान को। ये कैसी कैसी हमारी सभ्यता है, ये कैसी हमारी संस्कृति है, कहां ले जा रहे हैं हम? और आप अगर उनको बोलोगे हम किसी को गाली देंगे तो उसका प्रत्युत्तर गाली के स्वरूप पे ही मिलेगा। और दूसरी बात आप देख लो किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी पैदा करते हैं। वो यहाँ का जो ये है रक्षा मंत्री, हमारे भारत के रक्षा मंत्री रशिया में मिले, किससे? वो वेंग चुई फैंग, क्या है उनका नाम, मुझे बहुत ये नहीं, एक मिनट जी, एक मिनट मैं देख के आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने फेंग फेंग करके उनका कोई नाम है, डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर, वो दोनों मिले। अब कोई डिफेंस मिनिस्टर मिलता है तो किस बात के लिए मिलता है? कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मिलता है। दोनों वहां से उठे और युद्ध की बात करने लगे। भाई युद्ध का प्लानिंग करने के लिए मिले थे क्या आप? तो ये आप क्या, मुझे लगता है कि वहां के हुकुमशाह और यहाँ के जो तथाकथित हुकुमशाह है, दोनों मिलके इलेक्शन के लिए, हमारे यहाँ जो अशांति फैली हुई है रोजगार से और ये इंडस्ट्री से, वैसी चाइना में भी फैली हुई है। चाइना के सारे प्रांत इस वक्त आंदोलित हैं। चाइना में जगह जगह, हांगकांग से लेके तो हमारे तिब्बत तक, और उइगुर से लेके तो वेंगशई तक, सारे के सारे प्रांतों में अशांति फैली हुई है। सब जगह वहां भी प्रदर्शन हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी उसी तरीके का माहौल है। तो ये माहौल को दबाने के लिए राष्ट्रवाद की घुट्टी पिलाने का काम चल रहा है। ये राष्ट्रवाद पैदा किया जा रहा है। इसमें फौज मारी जाएगी, इसमें सामान्य आदमी मारा जाएगा, इसमें किसान मारा जाएगा, इसमें दलित मारा जाएगा। ये सबको मारने का प्रबंध बनाएंगे, क्योंकि इनको राष्ट्रवाद सामने लाना है। और राष्ट्रवाद लाने के लिए डिफेंस मिनिस्टर समझौते की बात करने के लिए बैठे हो कि एटॉमिक धमकियां देने के लिए बैठे हो? वो इनको गाली दे रहा है कि यहाँ फासिस्टवादियों की शक्तियां है सत्ता पर, तो फासिस्टवादियों को शांत करने के लिए अब ये हमारे साथ युद्ध कर सकते हैं। ये उनका टाइम्स छापता है और उनका मैंने डिफेंस मिनिस्टर पब्लिश करता है, वो मैंने पब्लिश इसको देता है, स्टेटमेंट देता है प्रेस को, उस तरीके की बात करता है। और हमारा भी राजनाथ सिंह जी जाके उसी तरीके से बात करते हैं। चल क्या रहा है? ये किस लिए चल रहा है? तो प्रधानमंत्री जी तो आज भी खामोश है, वो तो चीन के बारे में अपनी कुछ नहीं कर रहे। डिफेंस मिनिस्टर जो है वो जंग की बातें कर रहे हैं दोनों तरफ से। तो बहरहाल ये लव एंड हेट रिलेशनशिप दोनों एक साथ चल रहे हैं, वो क्यों है ऐसा? प्रधानमंत्री जी नाम नहीं ले रहे। इनकी झूले की पार्टनरशिप है।
वो अच्छे हाँ दोस्त है, माय फ्रेंड है ना। जी शी जी जिनपिंग तो माय फ्रेंड है। जी जी जैसा उन्होंने डोलांड कर दिया, हाँ वो पुतिन का मुतिन कर दिया, वैसे इसका भी कुछ किया होगा, क्योंकि दोस्त है वो, अच्छे अच्छे दोस्त हैं। तो दोस्तों को एक दूसरे की सुविधा नहीं देखनी पड़ेगी। आप हमारे दोस्त हो तो आप हमारी सुविधा देखोगे कि नहीं देखोगे, कि सही। आप हमारी खिंचाई कर दोगे? लाइव में तो आप खिंचाई नहीं करोगे ना। लेकिन लेकिन अगर अपने देश का, अपने फैमिली का, अपने समाज का मुझे फिक्र होगा तो मुझे तो जाहिर है शायद दोस्ती को भी छोड़ करके अपने समाज, अपने देश के लिए बात करनी पड़ेगी। बहरहाल आप ये देशद्रोही, अपनी सोच की बात हो सकती है। आप आ, देशद्रोही हो, आप आ, देशद्रोही हो। पहले पहले आपका विचार करो आप। हाँ पहले आप आपके फायदे का विचार करो, आपके पार्टी का, आपके जाति का, बाद में देश का सोचना। नहीं तो आपको देशद्रोही का तमगा दे देंगे ये राष्ट्रवादी। जी 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 वो देशद्रोही, उसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। आखिर में आप 1 मिनट के अंदर फाइनल क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या करना चाहिए? वैसे आपने काफी डिटेल से कुछ बताया है, लेकिन कंक्लूड करने के लिए आखिर में आप क्या बात कहना चाहेंगे ताकि वो मैसेज लोगों के तौर पे लोगों को याद रहे? लोगों को ठीक है, सुशांत सिंह के बारे में सम्मान रखे, कलाकारों के बारे में सम्मान रखे, मगर ये ध्यान में रखे कि वो उनका अपना बिजनेस कर रहे हैं। और वो बिजनेस के लिए ग्लैमर, विस्पर कैंपेन, इस तरीके के लफड़े, क्योंकि हम गॉसिप जो पढ़ते हैं वो ज्यादा पढ़ते हैं। फिल्मों की गॉसिप, उनके फिल्म स्टारों की गॉसिप, किसके लफड़े किसके साथ चल रहे हैं वो ज्यादा पढ़ते हैं। मगर ये लफड़े देश पर हावी ना हो, ये ये लफड़े हमारे रोजगार पर हावी ना हो, ये लफड़े हमारे देश के इकोनॉमी पर हावी ना हो, इसके लिए सजग होने की जरूरत है। मैं उन 9 लाख बच्चों को नमन करता हूं, उनको सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने मोदी को अपना ट्विटर हैंडल का लाइक और डिसलाइक और कमेंट्स का बंद करवा दिया। मोदी अब नहीं कर सकते हिम्मत, जी उसमें उन्होंने वो सारा बंद कर दिया। और उसका परिणाम ये होगा कि जो भाव बच्चों के दिल में और दिमाग में भरते जा रही है, समाज में भरते जा रही है, वो एक्सप्रेस होने के बाद ठंडे हो जाते थे बच्चे, अभी वो ठंडे नहीं होंगे। अब वो पूरी भाप जब बन के फूटेगी तो इनको समझ में आ जाएगा, इनकी औकात दिखा दी जाएगी। ये बहुत ही अहम बात कही है। मुझे एक फिल्म राइटर की बात मुझे याद है। मैं अपनी एक एजेंसी मीडिया स्टार के नाम से उर्दू और हिंदी अखबारों के लिए चलाता था। तो एक फिल्मों पर एक लेखक थे जो हमारे लिए भी आर्टिकल लिखते थे। तो मैं अक्सर पूछता था कि ये फिल्म की जो ये मैगजीन्स हैं, इतनी कहानियां अफेयर्स की, कहाँ कहाँ की क्या क्या, क्या ये वाकई सच होती हैं? तो उसने बताया कि ये सब कुछ नकली होता है, लोग अपने आप सोच के बना देते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े लोग हैं वो उसका जवाब नहीं देते और वो अखबारों में चर्चा में रहता है। तो ये वाला जो केस है सुसाइड वाला, इस पर भी जितनी ये करवटें ले रही हैं, अब तो सरकारी एजेंसियां करवटें ले रही हैं। वो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे वो फिल्मों पर लिखने वाले लोग अपने आप जैसे फिक्शन लिखते हैं, तकरीबन उस तरह से उसको बोलते चले जा रहे हैं। किस नतीजे पर देश को लेकर के सुशांत सिंह जाएंगे? के साथ 3 लड़कियों का अफेयर था, लिविंग रिलेशनशिप थी। अब डिप्रेशन में तो जाएगा ही। जहां एक बीबी समझती नहीं है, एक बीबी के कारण आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। कोरोना में कितने लोग चले गए, पारिवारिक लोग, बीबी और मियाँ के झगड़े कितने जगह हो गए। तो वो तो जी 3 संभाल रहा था, डिप्रेशन में जाएगा नहीं। और आत्महत्या कर लिए तो हम उसकी गॉसिप कहानियां चलाते रहेंगे। बंद करो जी ये सब। वो बिल्कुल गॉसिप की तरह से ही ऑफिशियल एजेंसियां तकरीबन काम कर रही हैं। ये बहुत ही तकलीफ की बात है। देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करने की जरूरत है। सियासी पार्टियों को, सरकारों को, सबको देश की बेहतरी के लिए काम करने की जरूरत है। ना नफरत की पॉलिटिक्स हो और ना ये नकली जो ये 13 ग्राम पर पूरे देश की एजेंसियां हिली हुई हैं वो ना हो। ये सब गौर करने की जरूरत है। और बिहार के लोगों को जिस तरह से अविनाश काकड़े जी ने कहा है, उन्हें क्या क्या नहीं भूलना चाहिए, मैं समझता हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अविनाश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि अविनाश जी जिस तैयारी से आते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं, दिल चाहता बात लंबी की जाए लेकिन सोशल मीडिया पर जाहिर है और बहुत लंबा नहीं हो सकता। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।